विषाद कोई कमजोरी नहीं। जब तक आदमी टूटता नहीं है तब तक उसे सच्चाई नहीं दिखती है। अर्जुन का रोना ही गीता का जन्म है और आपका टूटना भी आपके नए जन्म की घोषणा है। सबसे बड़ा योद्धा भी एक पल को बैठ जाता है। अर्जुन से बड़ा कोई धनुर्धारी नहीं था, लेकिन अपनों को सामने देखकर अर्जुन के भी हाथों से गांडीव छूट गया। सीख यहाँ मिलती है कि बड़ी से बड़ी ताकत भी भावनाओं के आगे अपने घुटने टेक देती है। इसीलिए अपनी भावनाओं पर काबू रखो। रोना तब तक बेकार है जब तक कारण न समझ पाओ। अर्जुन रोया, पर कृष्ण ने पहले कारण पूछा। वे मौन नहीं रहे। जीवन में रोना है तो कारण समझ कर रो, बेकार आंसू मत बहाओ। अपनी ही सेना में शत्रु खड़े हो सकते हैं, इसका ध्यान रखना। भीष्म, द्रोण अपने ही थे, पर अधर्म के साथ खड़े थे। यहाँ सीख मिलती है कि रिश्ता खून का हो या स्वार्थ का, अगर सामने वाला गलत के साथ है तो वो भी तुम्हारा शत्रु है। जैसे कि अर्जुन को अपने गुरु से लड़ना पड़ा, वैसे ही कई बार आपको अपने ही साथियों, अपने ही अपनों के बीच लड़ना पड़ सकता है। कठोर निर्णय लेने पड़ सकते हैं, क्योंकि यदि सामने वाला धर्म को डुबो रहा है तब वो आपका शत्रु ही है। अर्जुन ने कहा कि मैं संन्यास लूंगा। कृष्ण ने डांटा, कहा यह कायरता है। आप भी जब मेहनत से भागते हो तो भाग्य या किस्मत का बहाना बनाते हो, यह पलायन है। इसलिए कर्म करो, उससे पीछे ना हटो, क्योंकि वही तुम्हारा धर्म है। अर्जुन कहता है भिक्षा मांग लूंगा। इस पर कृष्ण हंसे, समस्या तो मन में है, जंगल में भी वही मन जाएगा। शहर छोड़ने से शांति नहीं मिलती, मन बदलने से मिलती है। लोग कहते हैं कि मैं अपने बॉस से परेशान हूँ, कंपनी छोड़ दूंगा। अगली नौकरी में भी वही समस्या मिलेगी। कृष्ण कहते हैं कि भागो मत, डटकर सामना करो, क्योंकि समस्याएं हर जगह हैं। अर्जुन को भीष्म से प्रेम नहीं, मोह था। प्रेम मुक्त करता है, मोह बांधता है। मोह अंधा होता है और प्रेम जागृत। अर्जुन के पास सेना थी, परंतु उन्होंने कृष्ण को चुना, क्योंकि जब आप अकेले हों तब समझना ईश्वर ने आपको खुद चुना है। अकेलापन वरदान है। जब आप अकेले कैमरा लेकर खड़े हो जाते हैं, कोई देख नहीं रहा होता है, तब असली कृष्ण आपकी बुद्धि में बैठकर बोलता है। इसलिए अकेलेपन से मत भागो। जब तक मैं सब जानता हूं का अहंकार है, तब तक कृष्ण मौन रहते हैं। अर्जुन ने कहा, मैं आपका शिष्य हूं, बताइए क्या सही है। समर्पण से ही सीखने की शुरुआत होती है। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय। जैसे पुराने कपड़े बदलते हों, वैसे ही शरीर बदलता है। यह सोच कर जियो, यह शरीर एक किराए का घर समझो, जिसे आज नहीं तो कल छोड़ के जाना ही है। जब कभी आपका फोन खराब होता है, डाटा बचाकर नया फोन लेते हो, ठीक ऐसे ही आत्मा पुराना शरीर छोड़कर नया शरीर ले लेती है। फिर रोना किस बात का? हर सुबह का सूरज ढलता है, हर फूल मुरझाता है। तुम्हारा शरीर भी यही नियम मानेगा। जो सत्य है, अकाट्य है, उसे स्वीकार करने में ही बुद्धिमानी है। ना अग्नि आत्मा को जला सकती है, ना पानी भिगो सकता है, ना शस्त्र काट सकता है। तुम्हारा असली मैं अविनाशी है। एक बार यह समझ आ जाए, फिर कोई डर नहीं होता। जैसे रिपोर्ट में कुछ बिगड़ा हुआ दिखा तो घबरा गए,
यह शरीर की खबर है, आत्मा की नहीं। शरीर का इलाज करो, वो ठीक हो जाएगा, पर आत्मा को बीमार मत मानो। आत्मा तो इन सब से परे है, जो सुख में फूलता नहीं और दुख में सिकुड़ता नहीं। जैसे समुद्र में नदियां गिरती हैं, पर समुद्र अपनी मर्यादा नहीं छोड़ता। इस प्रकार स्वयं को साधने वाला मनुष्य ही स्थिति प्रज्ञ है। जैसे कि बाजार चढ़ा तो जश्न और गिरा तो डिप्रेशन। यह स्थिति प्रज्ञता नहीं। स्थिर रहो, उतार चढ़ाव बाजार का धर्म है। शांत रहना तुम्हारा धर्म है। इसलिए स्वयं को अशांत मत करो। बाहरी प्रभावों से भीतर को अप्रभावित रखो। आंख सुंदर देखना चाहती है, जीभ सुंदर और मीठा स्वाद चाहती है। ये इंद्रियां हैं, बिल्कुल घोड़ों की तरह। अगर लगाम ना दी तो रथ पलट जाएगा। इसलिए अपनी लगाम अपने हाथों रखो। स्क्रॉल करते करते जैसे 3 घंटे निकल जाते हैं। इंद्रियां कहती हैं एक और रील देख लेते हैं, बुद्धि कहती है बस करो। जो बुद्धि सुने वही योगी है, और इंद्रियों के प्रवाह में बहने वाला योगी नहीं। योग के कितने भी प्रचार करे, परंतु वो वास्तव में योगी नहीं। भोग से कभी तृप्ति नहीं मिलती। जैसे अग्नि में घी डालो तो वो और भड़कती है, शांत नहीं होती। ऐसे ही भोग से इच्छा और बढ़ती है। तृप्ति तो केवल आत्मज्ञान से मिलती है। इसलिए अंतर के ज्ञान को बढ़ाओ। हर डर की जड़ में मौत का डर होता है। जैसे नौकरी का डर, बीमारी का डर, समाज का डर, सब मैं मिट जाऊंगा से पैदा होते हैं। जान लो कि तुम मिट नहीं सकते, क्योंकि तुम अमर हो। तुम आत्मा स्वरूप हो। दिन में 5 बार आंखें बंद करके सोचो। अभ्यासी बनो, दृष्टा बनो। यह शरीर चल रहा है, मैं देख रहा हूं। बस इतना अभ्यास आपको पूरे दिन शांत रखेगा, क्योंकि तुम दृष्टा हो। कर्म मजबूरी नहीं होती है, यह स्वभाव होता है। जैसे सांस लेना, दिल का धड़कना, शरीर भी कर्म कर रहा है। तुम एक पल को बिना कर्म के नहीं रह सकते, तो सोच समझकर कर्म करो। अकर्मण्यता तुम पर हावी ना होने पाए। आपका अधिकार केवल कर्म पर ही है, फल पर नहीं। इसलिए फल की इच्छा मत करो। यह गीता का सबसे बड़ा सूत्र है। तुम्हारे कर्म तुम्हारे हाथ में हैं, फल की प्रकृति के हाथ में है, और प्रकृति जैसा चाहेगी वैसा फल देगी। परंतु नियम तो यही है कि जैसी क्रिया होगी, प्रतिक्रिया भी वैसी ही होगी। इसलिए निश्चिंत होकर कर्म पर ध्यान दो। किसान जुताई करता है, बुआई करता है, सिंचाई करता है, उसके बाद उसके हाथ में बारिश नहीं रहती। बारिश या ज़्यादा हो जाए या हुए ही ना, तो खेत बर्बाद हो जाते हैं। फसल सूख जाती है या डूबकर नष्ट हो जाती है। इसमें भी किसान खेत के प्रभाव से स्वयं को अप्रभावित रखता है। वो कर्मयोगी है। उसने कर्म किया और योग के माध्यम से स्वयं को साधे रखा। वह उबराया नहीं और ना ही स्वयं को खींचा उसने। यदि तीरंदाज तीर छोड़ते समय सोचे कि निशाना लगेगा या नहीं, तो हाथ कांपेगा और निशाना चूक जाएगा। इसलिए अपने कर्म में डूब जाओ। निशाना लगाने पर ध्यान दो, उसके प्रभाव पर ध्यान ना दो। जैसे कि जो विद्यार्थी परीक्षा देते हैं, पेपर देते समय सोचते हैं मैं पास होऊंगा या नहीं। यह सोचना उनके लिए सही नहीं। उसका दिमाग यह सोचते ही बंद हो जाता है। जो सवाल पर ध्यान देता है वही उत्तीर्ण होता है।
आपको जो समझ आता है आप उसे लिख कर आएं। सफलता मिली तो अहंकार मत करो, असफलता मिली तो आत्मग्लानि में मत जाओ। ये दोनों भी एक पल के लिए बीत जाएंगे। सबका समय बीतता है। परिवर्तन इस सृष्टि का अकाट्य सत्य है। योग का मतलब पहाड़ पर जाकर बैठना नहीं है। अपने काम में इतना माहिर बनो कि काम ही ध्यान बन जाए। यही योग है। जो कर्म में ही रम जाता है वो सच्चा कर्मयोगी है। जैसे कि जब सचिन मैदान में होता है उसे भीड़ नहीं दिखती, सिर्फ गेंद दिखती है। ऐसे ही अर्जुन ने जब मछली की आंख भेदी तब उसे मछली नहीं दिख रही थी, उसे मछली की आंख दिख रही थी। यही कर्म में कौशल है, यही योग है। लोग सोचते हैं कि इच्छा छोड़ दो तो बैठे रहो। यह गलत है। निष्काम कर्म का मतलब है फल की इच्छा छोड़ो, कर्म की नहीं। निष्काम कर्म निकम्मापन नहीं है, इसका गलत अर्थ मत लगाओ। कर्म करने की प्रेरणा कर्तव्य से आनी चाहिए। एक माँ बच्चे को इसलिए नहीं पालती कि बड़ा होकर कमाएगा, वह कर्तव्य समझकर पालती है। यह निष्काम भाव है। फिर पुत्र बड़ा होकर कैसा भी हो, हालांकि वो अच्छे संस्कार देती है ताकि उसका पुत्र बड़ा होकर संस्कारी बन सके। एक व्यवहारिक उदाहरण से देखते हैं कि जैसे वह सोचे लोग फिर गंदगी करेंगे तो काम ना करे, लेकिन वह कर्तव्य निभाता है, शहर स्वच्छ रखता है। यही गीता का कर्म है। मैं कुछ नहीं करूंगा, यह तामसिकता है। प्रकृति तुम्हें बैठने नहीं देगी। जो नहीं करता उसका पतन निश्चित है। गीता कहती है जो होता है वह कर्म के अनुसार होता है। तो अच्छा कर्म करो, अच्छा होगा। बिना कर्म के कुछ नहीं होता। आप कहते हैं कि एल्गोरिदम खराब है, परंतु गीता कहती है अपना कंटेंट इतना अच्छा बनाओ कि एल्गोरिदम मजबूर हो जाए। कर्म पर ध्यान दो। जैसे नदी बहती है, सूरज चमकता है, उन्हें फल की चिंता नहीं। तुम भी बस अपने कर्म करते चलो। सहजता ही सबसे बड़ी शक्ति है। नदी के प्रवाह की तरह स्वयं को बहाते चलो। मंदिर में दीपक जलाना ही पूजा नहीं है। अपनी ड्यूटी पूरी ईमानदारी से करना भी पूजा है। कृष्ण कहते हैं जो अपना कर्म मुझे अर्पित करता है वह मुझे प्रिय है। मन का खेल समझो दोस्त। जिसने मन जीत लिया उसका मन मित्र हो गया, और जो हार गया मन उसका शत्रु हो गया। इतना सरल सूत्र है। एक सेकेंड में मन कुरुक्षेत्र से हिमालय पहुंचता है। इस घोड़े को काबू करना तो लगाम चाहिए। वह लगाम है अभ्यास। अभ्यास से किसी कर्म में वृद्धि होती है और सहजता आती है। बार बार एक ही दिशा में मन को मोड़ना, जैसे पानी बार बार बहकर पत्थर की लकीर बना देता है, अभ्यास से मन भी उसी ढर्रे पर चलने लगता है। उसे यह पता हो जाता है कि अभी मैं भटकूंगा, अभी ये खींचेगा। पहले दिन मन कहता है मत जाओ, तीसरे दिन भी कहता है, 21वें दिन मन खुद कहता है चलो। आज जिम का दिन है, यही अभ्यास की जीत है। हर रोज अपने मन को बहलाए रखो, अच्छे कर्म के लिए, अपने धर्म के लिए। जो मन को बिगाड़े उससे दूरी रखो। गलत संगति, गलत खान पान, गलत विचार, इन सब से हटाना सीखो, फिर जोड़ना सीखो नेक रास्ते पर।